किसी शायर ने कहा है कि मैं तुम्हारे हर तकलीफों का हर मुकम्मल जवाब हूँ। कभी समय मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार चौहान आज संविधान के एक चैप्टर मौलिक अधिकार के पार्ट 1 को लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। जैसा कि मौलिक अधिकार का मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मौलिक अधिकार का पहला चैप्टर आज हम शुरू करने चल रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो कि मौलिक अधिकार जो है, यह मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में रखा गया है। संविधान के भाग 3 में रखा गया है और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारत के संविधान के भाग 3 में रखा गया है। और यह जो मौलिक अधिकार है, यह अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन होता है या वर्णन मिलता है। जैसा कि प्रायः हम लोगों ने पहले जो था मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन उसमें से एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस मौलिक संपत्ति के अधिकार को निकाल करके अनुच्छेद 300 ए में रखा गया, जहां वह कानूनी रूप से उसे वर्णित किया गया है। तो इस समय हम लोगों के पास कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार है और इन्हीं 6 मौलिक अधिकारों के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखें, यहाँ पर जो चीजें हम मेंशन किए हैं सिर्फ आपको यह याद कराने के लिए मेंशन किए हैं कि कैसे हम सिस्टम से पढ़ेंगे और जो हमारा मौलिक अधिकार है चुटकियों में याद हो जाएगा। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ मैं पहला पॉइंट दिया हूँ कि संविधान में यह जो मौलिक अधिकार है, यह मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में पाया जाता है और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और यह जो मौलिक अधिकार है, यह अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में वर्णित है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 395 अनुच्छेद है, तो उन 395 अनुच्छेद में जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच का अनुच्छेद है, उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में जिक्र किया गया है। अगला पॉइंट यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, इससे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो भाग 3 में वर्णित है संविधान के, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, मैग्ना कार्टा क्या होता है दोस्तों, इसे समझ लीजिए। ब्रिटेन में मजदूरों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, तो उसी विशेष अधिकार को वहां मैग्ना कार्टा कहा जाता था। तो यह जो मौलिक अधिकार है, यह भी यहाँ के जनता को क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। इसलिए इस मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अच्छा, और प्रायः यह 7 था। प्रायः शुरू में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन उसमें से एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था, यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा करके 301 में कानूनी अधिकार में जोड़ दिया जाता है। संविधान जो संपत्ति का जो अधिकार है, यह मौलिक अधिकार से निकाल करके अनुच्छेद 300 ए में कानूनी अधिकार के रूप में इसे जोड़ दिया जाता है। और किसके द्वारा जोड़ दिया जाता है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे जोड़ दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब अगला है, इस समय हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में हम लोगों के पास कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। अब इसी 6 मौलिक अधिकारों को हम लोग जानेंगे। क्विक रिवीजन कर लें, जल्दी रिवीजन करें। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो मौलिक अधिकार है वह संविधान के भाग 3 में वर्णित है और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। और मौलिक अधिकार जो है, यह पहले कितना था? 7 था, लेकिन अब कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को हटा करके 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा करके अनुच्छेद 300 ए में कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया
है। और मौलिक अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में उस समय जब मजदूरों को कुछ अधिकार प्राप्त थे तो उन विशेष अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया। तो उसी के आधार पर जो हमारे यहाँ मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार को हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो वर्तमान में दोस्तों हम लोगों के पास कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें पहला मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार। पहला मौलिक अधिकार क्या है? समता या समानता का मौलिक अधिकार। या जो समता और समानता का मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक वर्णित है, जिसे हम आगे एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। अब उसके बाद तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से 24 तक वर्णित है। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 के बीच है। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और छठा जो हमारा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अनुच्छेद 32 को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं। यह कौन बोला था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बोले थे। तो हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। पहला समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अगला क्या है? चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। और उसके बाद है पांचवा सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, जो कि 29 और 30 में है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में वर्णित है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि 14 से 18 के बीच में जो अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में क्या क्या दिया गया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम अनुच्छेद लिखे हैं कि यह अनुच्छेद है और उस अनुच्छेद में क्या बताया गया, क्या कार्य है, उसके बारे में। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। जैसा कि समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच तक है, तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। तो आप देखो इसे कैसे याद कर सकते हैं हम लोग। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सारे व्यक्ति एक समान होंगे। कानून के निगाहों में सभी व्यक्ति को एक समान माना जाएगा, वही है विधि के समक्ष समानता। दूसरा है अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समान सभी को एक समान देखा जाएगा। 15 में क्या है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर हम किसी के साथ विभेद नहीं करेंगे। अब 16 क्या? 16 में लोक नियोजन में अवसर से तात्पर्य है कि सरकारी नौकरियों में सबको एक समान अवसर दिया जाएगा। 17 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत होना चाहिए। यह अनुच्छेद किसमें वर्णित है? 17 में। छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है। और 18वां है उपाधियों का अंत। 18वें में क्या है? उपाधियों का अंत। तो जो पहला मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, 14 से 18। 14 में क्या है? विधि के समक्ष एक समान। अब 15 में क्या है? जन्म, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। 16 में क्या दिया गया है? 16 में लोक नियोजन में सबको एक समान अवसर दिया जाए, यानी नौकरियों में सबको एक समान अवसर दिया जाए। 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत। अब आते हैं हम लोग दूसरा जो है, दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। तो यहाँ पर हम दिए हैं एक तरफ अनुच्छेद और एक तरफ कार्य, या उसमें क्या अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 जब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, अनुच्छेद 14 से 18 याद हो गया हम लोगों को अनुच्छेद। अब 19 में देखेंगे, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बहुत बातें आती है जब कहीं कुछ होता है, लोग टिप्पणी करते हैं, अपने बात को जब रखते हैं, विवादित बात को रखते हैं, जब उसमें कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी होती है तो लोग कहते हैं भाई यहाँ तो बोलने की भी स्वतंत्रता नहीं है। जैसा कि हमें भारत का संविधान अधिकार दिया कि भाई हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करिए, एक लिमिट सीमा में कीजिए, जिससे किसी के मान सम्मान को दांव ठेस न लगे। तो अनुच्छेद 19 के तहत क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कई पॉइंट आते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कई पॉइंट आते हैं, जिसमें पहला पॉइंट आपका यहाँ पर दिया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में पहला पॉइंट बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा, शांति रूप से एकत्रित होना, यानी धरना प्रदर्शन आप शांति रूप से कर सकते हैं। तीसरा, सभा समूह बनाने, या आप जगह जगह सभाओं का आयोजन कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं। फिर आवागमन, आप इस देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। और अगला पॉइंट है निवास, और इस देश में आप कहीं भी जाकर निवास कर सकते हैं, लेकिन एक जगह छोड़कर। पहले, लेकिन वर्तमान समय में आज डेट आप का चल रहा है 2023, जैसा कि 2023 से पहले ही जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 है वो हट गई है। जब तक धारा 370 थी तब तक जम्मू कश्मीर में हम लोग जाकर निवास नहीं कर सकते थे, लेकिन इस समय आप जम्मू कश्मीर में भी जाकर निवास कर सकते हैं। अगला पॉइंट है आजीविका। आप भारत के किसी कोने में जाकर करके अपनी आजीविका को कमा सकते हैं, खा सकते हैं, कमा खा करके आजीवन या अपना निवास कर सकते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हमारा क्या हो गया, बोलने की स्वतंत्रता, शांति रूप से धरना करने की स्वतंत्रता, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, निवास और आजीविका। इसे हम याद कर लेंगे अनुच्छेद 19 के तहत, जो कि अभिव्यक्ति की आजादी। अब इसे चाहे तो आप एक कहानी के रूप में भी पिरो सकते हैं। क्या, जैसे मान लीजिए सरकार आपकी बातों को नहीं सुन रही, वैकेंसी आ रही है, नहीं आ रही है, बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विभिन्न तरह से विरोध प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। जब सरकार नहीं सुनती है तो बच्चे क्या करते हैं, पहले बोलते हैं, जगह जगह ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से बोलते हैं। जब वैसे भी आवाज दब जाती है तब वो क्या करते हैं, सभा बनाते हैं। क्या करते हैं, नहीं, तब उसके बाद शांति रूप से धरना करते हैं, चादर वादर बिछाएंगे, अपना धरना प्रदर्शन चालू कर देंगे। अब जब धरना चालू करेंगे तो सरकार लठ बजा देती है। जब लठ बजाती है तो बच्चे फिर परेशान, तब बच्चे जगह जगह समूह बनाते हैं। क्या करते हैं, समूह बनाते हैं, और वह समूह बना कर करके पूरे देश में आवागमन करते हैं। क्या करते हैं, देश में आवागमन करते हैं, जगह जगह रुकते हैं। तो अब जब समूह बना लिए, देश में यहाँ से वहां जाने लगे, तो अब भाई कहीं न कहीं रुकने की भी तो आवश्यकता होगी। तो वह देश में कहीं न कहीं जाकर के रुकते भी थे। अब जब रुकेंगे तो भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में देख सकते हैं। जैसा कि राहुल गांधी जी ने जो क्या किए थे, पद यात्रा किए थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक का, तो क्या किए, पहले बोलते थे, बोल लें, जब उनकी आवाज को दबा दिया गया तब शांति रूप से धरना प्रदर्शन किए, धरना प्रदर्शन को दबाया गया तो समूह बनाए, समूह बना कर करके देश के विभिन्न कोने में इधर उधर आने जाने लगे, और आते जाते समय जगह जगह पर रुकते थे, भोजन करते थे। तो ये किसकी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 के तहत आती है। अब अनुच्छेद 20 ये कहता है अपराध दोष सिद्ध के संबंध में। अनुच्छेद 20 अपराध दोष सिद्ध के संबंध में वर्णन करता है। कौन, अनुच्छेद 20, यह अपराध सिद्ध के। अब इसमें भी कई पॉइंट आते हैं। इसमें अपराध दोष सिद्ध के संबंध में जो अधिकार मिला है व्यक्तियों को, भारत की जनता को, वह पहला है कि उसी समय के हिसाब से सजा, यानी व्यक्ति को जिस समय सजा, यानी जिस समय में वह दोष सिद्धि पाया जाता है,
अपराधी को अगर दोष सिद्ध पाया जाता है, मान लीजिए 2023 में व्यक्ति अपराध किया है और निर्णय आता है 2024 में, 2023 में मान लीजिए उसे 6 महीने के कारावास का प्रावधान था, 2026 में 10 साल का। तो अब उस व्यक्ति जिस समय अपराध किया है उसी समय के हिसाब से उसे सजा मिलनी चाहिए। यानी 2023 में अपराध किया तो उस समय जो नियम कानून है उस नियम कानून के आधार पर उसे सजा मिलनी चाहिए, तो उसी समय के हिसाब से सजा। अगला है खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करना। अपराध सिद्ध करने के लिए, व्यक्ति को अपराध सिद्ध करने के लिए उसे आप बाध्य नहीं करेंगे कि आप अपने विरुद्ध क्या करें, गवाही दीजिएगा कि नहीं मैं अपराध किया हूं, उसे गवाही देने के लिए बाध्य भी नहीं करेंगे। अगला है एक अपराध के लिए एक बार सजा। यानी कोई भी व्यक्ति अगर एक बार अपराध किया है तो उस अपराध के लिए उस व्यक्ति को केवल एक बार सजा मिलनी चाहिए। पता चला कोई व्यक्ति किसी को मार दिया, वो मरा या नहीं मरा, उसे 302 का मुजरिम बना करके आजीवन कारावास दे दिए या कुछ सजा दे दिए, पता चला वो व्यक्ति जिंदा है। अब वो व्यक्ति जिंदा है तो जो अपराधी सोचेगा अरे यार देखा ये सारे के चक्कर में हम जेल काट के होते मरबा, तो फिर वो जाकर के उसे मार सकता है। जब मार देगा तो कोर्ट उसे दोबारा सजा नहीं देगी, क्योंकि उसे एक बार मारने के संदर्भ में वो सजा काट चुका है। तो यह भी अनुच्छेद 20 कहता है कि व्यक्ति को अब एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा देना है। तो अब अनुच्छेद 20 क्लियर हो गया। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। राहुल गांधी संबंधित जो पद यात्रा उससे समझ लेना कि बोलने के स्वतंत्रता नहीं हुआ तो धरना किए, धरना से नहीं बात बनी तो सभा बनाए, सभा से बात नहीं बनी तो भारत में आवागमन करें, उससे बात नहीं बनी तो जगह जगह रुकने लगे, उससे जब रुकने लगे तो भोजन की आवश्यकता होगी, जो कि अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। 20 है अपराध दोष सिद्ध। अपराध दोष सिद्ध के लिए क्या है, पहला पॉइंट मान लेंगे कि जिस समय वो अपराध किया उसी के समय से सजा उसे मिलनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर उसे बाध्य नहीं किया जाना चाहिए कि आप ये अपने विरुद्ध गवाही दीजिए, ये नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि भाई किसी भी अपराध के लिए ये केवल एक सजा के लिए एक अपराध मिलना, एक अपराध के लिए एक सजा मिलना चाहिए। तो अगला है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक का अधिकार अथवा जीवन का अधिकार। इसमें क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए उसका स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए। व्यक्ति को साफ पानी मिलना चाहिए, व्यक्ति को रहने के लिए आवास निवास होना चाहिए, यानी व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताएं प्राप्त करने का उसका एक अधिकार होना चाहिए, वही इसके अंतर्गत आता है। वर्तमान में यह प्राण एवं दैहिक अधिकार विस्तृत होता जा रहा है। अब 21A ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 21A अनुच्छेद 21A यह जो है इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क मुफ्त शिक्षा दिया जाए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा दिया जाना चाहिए। और यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21A को जोड़ा गया। 21A में यह जोड़ दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क में शिक्षा देना चाहिए, और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया 21 से। अब 22 है गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। अच्छा देखो, पहले तो अपराध किया, क्या किया, पहले 20 में क्या है, अपराध है। पहले तो वो अपराध किया, अगर अपराध किया तो उसके बाद उसकी क्या हो जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी। अब गिरफ्तारी के संरक्षण संदर्भ में क्या अधिकार मिला है भारत के नागरिकों को, ये मिला है, पहला है कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही है तो उसे एक कारण पूछने का अधिकार है कि भैया हमें कौने कारण से तू सब गिरफ्तार कराते हैं। अगर पुलिस आपको पकड़ने आ जाए तो आप निसंकोच पुलिस से ये पूछ सकते हैं कि बताइए आप हमें गिरफ्तार किस कारण से आए हैं कि हमें गिरफ्तार करने के लिए। ये नहीं कि अनरन जैसा ना आए बस डर के मारे, लेकिन अगर पुलिस आए तो डर के मारे पीछे पीछे चल रही, ऐसा मत किया करो। पूछो कि भैया किस कारण से आप हमें गिरफ्तार किए। और उसमें अगला है 24 घंटे, यानी अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर ली, किसी मैटर में अभियुक्त के रूप में आपको गिरफ्तार कर ली, तो आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय पहुंचाना पड़ेगा।
नजदीकी कोर्ट में पुलिस को पहुंचाना पड़ेगा, यह उसकी जिम्मेदारी है। और हाँ, आवागमन में जो समय लगता है, आने ले जाने में जो समय लगेगा, उसे छोड़ करके 24 घंटे के अंदर पुलिस को क्या करना होगा, आपको कोर्ट में भेजना पड़ेगा। उससे ज्यादा पुलिस आपको रोक नहीं सकती है। और तीसरा पॉइंट उसी में है, 22 वाले में तीसरा पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कोर्ट को पहुंचा दिए आप, तो अब अपराधी को, जो अपराधी है, व्यक्ति है, उसे मनपसंद अपना वकील चुनने का भी अधिकार होना चाहिए। तो ये अच्छा देखिए, समता अथवा समानता का अधिकार 14 से 18 है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। समता या समानता का अधिकार 14 से 18 है। 14 में क्या है, विधि के सामने सभी व्यक्ति एक समान रहेंगे, यानी कानून के निगाह में सब एक समान। 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। 16 में क्या है, नौकरी में सबको एक समान अवसर मिलेगा। 17 अस्पृश्यता छुआछूत कानून। 18 उपाधियों कानून। अच्छा, ये समता या समानता का अधिकार पहला मौलिक अधिकार हो गया। दूसरा मौलिक अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में आता है, दूसरा मौलिक अधिकार। अब 20 में क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या रहेगा, वही राहुल गांधी वाला उदाहरण आप दे देंगे, बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। 6 पॉइंट को 5-6 पॉइंट जो है ये सारी चीजों को। अच्छा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया आपका 20 में। 19 में 20 में अपराध दोष सिद्ध के संदर्भ में अधिकार, यानी आपको अपराध दोष सिद्ध किया जा रहा है, तो यदि आपके ऊपर कोई अपराध सिद्ध हो जा रहा है, तो आपको उस समय के कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। और आपको यह भी अधिकार है कि आपको खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए प्रेशर नहीं करना चाहिए किसी के द्वारा, और एक अपराध के लिए केवल एक सजा। या तो अब उसके बाद है 21, प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार। व्यक्ति को क्या करना है, स्वच्छ पानी, निवास स्थान, ये सारी व्यवस्था जीवन के अधिकार में आता है। और 21 से, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2022 के द्वारा जोड़ा गया, यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए कहता है। अब उसके बाद 22वां है, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण है। यदि आपको पुलिस पकड़ने आ जाए, तो आप बकचोदों जैसा पकड़ के मत चले जाओ, पहले पूछो कारण क्या, भैया काहे तो हमें पकड़ ले, ठीक। उसके बाद वो डरवाएगा, डरना मत, आप कारण पूछ सकते हैं। और अगर ले गया पुलिस पकड़कर थाने में, तो आपको पुलिस को क्या करना, 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी पड़ेगी। और आने जाने का समय हो, जैसे मान लीजिए आपको मुंबई से पकड़ लिया, तो मुंबई से बनारस आने में 2 दिन लगेगा, 24 घंटा ज्यादा हो गया, तो आने जाने का समय छोड़ दो जब पकड़े, और यहाँ से अपने सेंटर से, और उसे मनपसंद अपना कानूनी विधिक सलाहकार चुनने की भी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार में से 2 मौलिक अधिकारों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब बाकी जो 4 मौलिक अधिकार हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, और इसका आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे, आपको यह याद हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।